नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बीते 4 दिनों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का संघर्ष जारी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल साइटों, वायु रक्षा प्रणालियों और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इसी अभियान के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंचा दिया। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों, दूतावासों, ऊर्जा संरचनाओं और खाड़ी क्षेत्र के कई रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए जाने की खबरों ने वैश्विक तेल बाजार में भी हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि सैन्य अभियान 4 से 5 सप्ताह तक चल सकता है, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के साथ बातचीत पहले से आसान हो सकती है, लेकिन कोई ठोस समय सीमा सामने नहीं आई है। युद्ध कितने समय तक चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान की प्रतिक्रिया कितनी तीव्र होती है, क्या क्षेत्रीय ताकतें खुलकर इसमें शामिल होती है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना बढ़ता है। इस संघर्ष का दायरा अभी मुख्य रूप से हवाई हमलों तक सीमित है, लेकिन जमीन पर सैनिक भेजे जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। हिजबुल्लाह, हूती, अन्य ईरान समर्थित समूह पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं, जिससे लेबनान, इराक, इजराइल और खाड़ी देशों में अस्थिरता बढ़ी है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, नौसैनिक ताकत और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करना है, न कि पूर्ण कब्जा करना। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे सीमित अभियानों का दायरा अक्सर बढ़ जाता है। मानवीय दृष्टि से हालात चिंताजनक है। अब तक ईरान में 788 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में विस्थापन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने मध्य पूर्व के कई देशों से अपने नागरिकों को निकालने के निर्देश दिए हैं। यदि यह संघर्ष लंबा खींचता है तो मानवीय संकट और गहरा सकता है। आर्थिक प्रभाव भी कम गंभीर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इसके बाधित होने से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे वैश्विक महंगाई, आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे पर, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि यूरोपीय देशों के सैन्य ठिकानों पर हमलों से क्षेत्र में संघर्ष का दायरा बढ़ेगा। भू राजनीतिक स्तर पर यह संघर्ष मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की कोशिशें जारी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के अनुसार अभी तक कोई परमाणु स्थल पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। रूस और चीन जैसे देशों की भूमिका भी अहम हो सकती है, जो इस संकट को अपने रणनीतिक हितों के संदर्भ में देखेंगे। यदि अमेरिका का लक्ष्य शासन परिवर्तन है तो यह क्षेत्र में लंबे समय की अस्थिरता को जन्म दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध रोका जा सकता है? जवाब पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। पहला कारण है कि भारी मानवीय और आर्थिक लागत, जिसे लंबे समय तक कोई भी पक्ष वहन नहीं कर सकता है। दूसरा, वैश्विक दबाव। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों की सक्रियता दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर ला सकती है। तीसरा, अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। चौथा, तेल बाजार में अस्थिरता वैश्विक शक्तियों को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर सकती है। बहरहाल ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि यह युद्ध सीमित सैन्य अभियान बनकर खत्म होगा या लंबे क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।